पीर की सुबह 9 बजे इस गांव में आग लगती है। रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर एक घर के किचन से वो आग भड़क उठती है। चांडियो गांव देखते ही देखते राख का ढेर बन गया। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, वो किसी पार्लियामेंटेरियन के बच्चे तो नहीं थे, वो अशराफिया के बच्चे तो नहीं थे, वो गुरबा के 9 बच्चे थे जो देखते ही देखते लुकमा अजल बन गए। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, इस वक्त मुल्क का सियासी पारा हाई है। इक्तदार के ऐवानों में इक्तदार की जंग जारी है, इक्तदार की रस्साकशी जारी है, कुर्सी की जंग लड़ी जा रही है कि कौन कुर्सी इक्तदार पर विराजमान रहेगा और किसको इस कुर्सी से उतार फेंका जाएगा। लेकिन इसी इक्तदार की जंग के बीच एक कयामत सुगरा बपा हुई है, एक कयामत टूटी है। डिस्ट्रिक्ट दादू के एक ऐसे गांव में कि जिसके मकानात कच्चे थे। फैज मोहम्मद दरियानी चांडियो उस गांव का नाम है। डिस्ट्रिक्ट दादू से 70 किलोमीटर पर वाक़ था। यहां पर कयामत टूटी है मेरे सादा से पाकिस्तानियों। लेकिन शायद इस गांव में बसने वाले इंसान नहीं थे। वो खाते पीते तो थे लेकिन वो इंसान नहीं थे। वो सोते जागते तो थे लेकिन वो इंसान नहीं थे। उनकी फैमिलीज तो थी लेकिन शायद वो इंसानों पर मबनी नहीं थी। उनके घर तो थे लेकिन उनका कसूर यह था कि उनके घर कच्चे थे। वो तिनका तिनका करके आशियाने बनाए गए थे और 70 मकानात पर मबनी ये फैज मोहम्मद दरियानी चांडियो गांव देखते ही देखते राख का ढेर बन गया। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, ना किसी टीवी चैनल पर तफसील से खबर चली, ना किसी टॉक शो के अंदर डिस्कस हुआ, ना इक्तदार के ऐवान में इसकी बाज़गश सुनाई दी, क्योंकि वो किसी पार्लियामेंटेरियन के बच्चे तो नहीं थे, वो अशराफिया के बच्चे तो नहीं थे, वो गुरबा के 9 बच्चे थे जो देखते ही देखते लुकमा अजल बन गए, जो देखते ही देखते खाकिस्तर हो गए, जो देखते ही देख के राख का ढेर बन गए। 70 मकानात, 200 जानवर, बेजुबान जानवर और 70 मकानात जलकर राख में तब्दील हो गए। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, अभी तक ना तो कोई इंक्वायरी इनिशिएट हुई है और ना ही कोई प्रॉब कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ना कोई तहकीकाती कमेटी इस पर कॉन्स्टिट्यूट की गई है, ना ही कोई आपको ट्वीट्स दिखाई दी गई होंगी। आपको बड़े बड़े ट्विटर स्पेस के ऊपर इवेंट्स तो दिखाई दे रहे हैं, आपको ट्विटर हैंडल्स के ऊपर सियासी पोस्ट, सियासी ट्वीट्स तो दिखाई दे रही हैं। लेकिन फैज मोहम्मद दरियानी चांडियो के इस गांव के लोगों का क्या कसूर था? इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किसी का कोई कर्जा देना था क्या? इन्होंने कोई करप्शन की थी मुल्क में? क्या लूट मार थी? क्या इन्होंने लोगों से पैसे लेकर बटोर कर अपने घर तामीर किए थे? ये तो कच्चे मकानात में बसने वाले बासी थे। मेरे सादा से पाकिस्तानी, हुआ ये है कि फैज मोहम्मद दरियानी चांडियो का ये गांव जो डिस्ट्रिक्ट महर से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर था, जो खैरपुर नाथन शाह से 50 किलोमीटर की दूरी पर था और जो डिस्ट्रिक्ट दादू से 70 किलोमीटर की दूरी पर था, इन लोगों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। ये पुकार रहे थे मदद को। सुबह 9 बजे, पीर की सुबह 9 बजे इस गांव में आग लगती है। रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर एक घर के किचन से वो आग भड़क उठती है और देखते ही देखते वो 70 मकानात जो तिनका तिनका करके आशियाने बनाए गए थे उनको अपनी लपेट में ले लेती है। होता यह है कि वेदर बहुत स्ट्रांग होता है और स्ट्रांग वेदर के अंदर एक झक्कड़ जिसको कहते हैं उर्फ आम के अंदर, वो हवा चलती है और वो आग जो एक किचन के अंदर लगती है, वो आग देखते ही देखते पूरे गांव में फैल जाती है। होता क्या है, लोग आहो बुका करते हैं, रोते कुरलाते हैं, मदद के लिए पुकारते हैं। जो बच्चा हाथ में आता है उसको अपने, ऑब्वियसली माँ जो है अपने परों के नीचे छुपा लेती है अपने बच्चों को। जो बच्चे छुपा सकते थे वो तो बच गए, लेकिन वो बच्चे ऑब्वियसली जो मदद को पुकारते रहे, चीखों पुकार करते रहे, उनके वालिदैन तड़पते रहे और अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को लुकमा अजल बनते हुए देख रहे थे। 9 बच्चे लुकमा अजल बन गए, 9 बच्चे जलकर राख का ढेर बन गए। 200 मवेशी जिन पर उनका सिलसिला रोजगार चलता था वो भी लुकमा अजल बन गए। इसी तरह मकानात जलकर राख हो गए। लेकिन दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट साइड ऑफ द पिक्चर कि सुबह 9 बजे आग लगती है और 12 घंटे तक गांव और गांव के लोग उस आग में झुलसते रहते हैं, आहो बुका करते रहते हैं, मीरे रियासत के दर पर दस्तक देते रहते हैं, लेकिन कोई उनकी मदद को पहुंचता नहीं है। उसके बाद क्या होता है, देखिए, चीफ मिनिस्टर सिंध तक की खबर पहुंचती है। खबर कैसे पहुंचती है? ऑब्वियसली किसी न्यूज चैनल के ऊपर फ्लैश होती है। वजीर आला सिंध साईं मुराद अली शाह साहब तक की खबर पहुंचती है। इंतजामिया हरकत में आती है। वो इंतजामिया जिसके कान पर जू तक नहीं रेंग रही थी जिस वक्त लोग सवाल कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि फायर टेंडर्स यहां पर भेजे जाएं, रेस्क्यू टीमों को यहां पर पहुंचाया जाए। होता क्या है कि डिस्ट्रिक्ट महर के जनाब डीसी साहब हैं, इनका नाम समीउल्लाह निसार शेख है, ये बाद में बताते हैं कि जो फायर टेंडर्स हैं वो तो खराब पड़े थे, हम कैसे भेज देते। भाई वेदर इतना ज्यादा सख्त था
कि हम वहां पर रेस्क्यू टीमें नहीं पहुंचा सकते थे, दरख्त गिर गए थे, रेस्क्यू टीमें पहुंच नहीं सकती थी। 12 घंटे तक आग लगी रही। अब 12 घंटे तक जो इस आग में जलता रहा होगा, उसकी तो बाकियात भी नहीं होंगी, उसकी तो रिमेन्स भी नहीं होंगी। यहां के बासी कुछ नहीं मांग रहे, इन तक टेंट्स पहुंचाए जा रहे हैं, खाना पहुंचाया जा रहा है। इस वक्त मुराद अली शाह साहब ने विजिट भी किया है जब मीडिया के अंदर ये न्यूज़ बहुत फ्लैश हुई। और हुआ क्या है, ये हुआ है जनाब के मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 5 लाख और जख्मियों के लिए 2 लाख रुपए। टोटल जो जख्मी है दे आर मोर देन 40 इन दिस केस। हमेशा की तरह से ऐलानात किए जाते हैं, मरने वालों के लिए 5 लाख, जख्मियों के लिए 2 लाख, टेंट्स दे दिए जाएं, इनको पैसे दे दिए जाए, इनको राशन दे दिया जाए। लेकिन यहाँ के लोग बड़े बाज़मीर लोग हैं, वो कह रहे हैं हमें टेंट्स नहीं चाहिए, हमें राशन नहीं चाहिए, हमें इम्पार्शल इंक्वायरी चाहिए, गैर जानिबदार तहकीकात चाहिए और उन तहकीकात के अंदर जो कसूरवार ठहरता है उसको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए है। तो ये फैज़ मोहम्मद दरियानी चांडियों की कुछ तस्वीर हैं, मैं चाहता हूँ कि वो आपको दिखा सके। दिल पे पत्थर रख के, दिल पे हाथ रख के मैं चाहता हूँ ये आप देखें, क्योंकि ऑब्वियसली कलेजा मुँह को आता है। ये माओ की जो आहें हैं, सिसकियाँ हैं, चीखें हैं, उनकी पुकार है, बिखरे हुए बाल हैं, बैन करती हुई कुरलाती हुई माएँ हैं, इनको देखा नहीं जाता है। लेकिन ये इंटेंसिटी है, ये शिद्दत है इस वाक़े की, इस सानहे की जो गुजरा है। मैं इसलिए आपके सामने ये रख रहा हूँ कि आपको किसी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये दिखाई नहीं देगा। आपको कोई मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन जो है, ऑब्वियसली लोकल लेवल पर तो लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि, लेकिन क्या आपको कौमी जो सियासतदान है या कौमी सियासत के अंदर इसकी बाज़गश्त सुनाई दे रही है? नहीं है। इस वक्त सिर्फ कुर्सी की बाज़गश्त है, इक़्तिदार की रस्साकशी जारी है। लेकिन मैं ये चाहता था कि ये मामला आप तक पहुंचे और आप इस आवाज़ को बुलंद कीजिए, ताकि यहाँ के जो पसमानदगान हैं, जिनके लवाहिकीन बचे हैं, जिनके लोग, जिनके प्यारे इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं, ऑब्वियसली उनके कलेजे को ये ठंडक, ये सुकून ज़रूर पहुँचे कि उनको इंसाफ मिला है। और इंसाफ वो है जो दिखाई दे, इंसाफ वो नहीं है जो सुनाई दे। आई होप कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि अरबाब इख्तियार तक पहुँचे और उन लोगों तक भी पहुँचे जिन्होंने अपने प्यारे खोए हैं। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।